नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सोनारी थाना अंतर्गत दो मुहानी में 6 वर्षीय बच्चे की गड्ढे में गिरने से हुई मौत। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के बुटीक में लगी आग, लाखों का माल जलकर खाक। और आंसू के अनशन के तीसरे दिन अनशनकारी महिला की बिगड़ी तबीयत, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। और अब खबरें विस्तार से। सोनारी थाना क्षेत्र स्थित दो मुहानी में गड्ढे में गिरने से 6 साल के बच्चे की मौत हो गई। बच्चे का नाम पट्टू था और वह स्थानीय निवासी था। इस घटना के विरोध में स्थानियों ने घंटों सड़क जाम किया। बताया जा रहा है कि पट्टू दोपहर से ही घर से गायब था और काफी देर तक घर नहीं लौटा था। घर वालों ने भी उसे ढूंढने का काफी प्रयास किया, परंतु वह नहीं मिल पाया। उसके बाद देर शाम को स्थानीय बच्चों के द्वारा घर वालों की घटना की जानकारी घर वालों को मिली। घटना की जानकारी मिलते ही सभी घटनास्थल पर पहुंचे तथा पुलिस को भी घटना की जानकारी दी। बस्तीवासियों के अनुसार जब देर शाम बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे तभी गेंद गड्ढे में जा गिरा था। उसके बाद पट्टू उसे निकालने के लिए भागा और सीधे गड्ढे में जा गिरा। 12 बजे से खोज रहा था उसका मम्मी, उसको नहीं मिला ना, तब पूरा खोजा उधर बस्ती में खेल रहा था बोल के, तो जब नहीं मिला तब बॉल खेल रहा था ना, बच्चा लोग बॉल घुस गया तब देखा उसका मम्मी तो तब उठाया, देख रहे बच्चा लोग, दूसरा बच्चा भी एक घुसा था। उसका मम्मी का नाम बता सकते हैं? उसका मम्मी का, उसका मम्मी और मां नाम की कालासरी नाम है। उसका मां का बच्चा का नाम बाबू का नाम की बोला और उधर बिष्टुपुर थाना अंतर्गत राम मंदिर के पास स्थित संतोष मैसन में परंपरा बुटीक में अचानक आग लग गई, जिसमें लगभग 8 से 10 लाख के सामान जलकर खाक हो गए। बताया जाता है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है। बुटीक में अचानक आग लगने से पूरे बिल्डिंग तथा आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बिल्डिंग में आग लगने की खबर लोगों को तब लगी जब स्थानियों के द्वारा बिल्डिंग से काला धुआं निकलने लगा और इस पर स्थानियों के द्वारा आग की सूचना तुरंत अग्निशमन विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग के 2 दमकल तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और लगभग आधे घंटे के मशक्कतों के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इस आग में लगभग 8 से 10 लाख के सामान जलकर खाक हो गए। किस की दुकान थी सर? ये कपड़े का बुटीक था। बुटीक था। क्या कितने का नुकसान हुआ होगा सर? सर नुकसान का तो अब टोटल लॉस है। जो भी हमारा स्टॉक था, फर्नीचर था, सभी चीज का नुकसान हो गया कंप्लीट। कैसे लगी है सर? शॉर्ट सर्किट से बैंक बोल गए थे, घर की बैंक, इसके ऊपर बैंक है। वहाँ गए थे बैंक सर। अब बैंक तो हमने ये देखा कि बैंक में कहीं नुकसान नहीं हो जाए भाई, मजाक की वजह से। मतलब कि अब किसी की बंद की दुकान हाँ, मतलब बाहर गए थे। परंपरा बुटीक। और उधर आसू पार्टी की महिला इकाई के सदस्यों का अपनी मांगों को लेकर पूर्वी सिंहभूम जिला मुख्यालय पर तीसरे दिन भी अनशन जारी रहा। इस दौरान अनशन पर बैठी महिला कलावती देवी की हालत काफी खराब हो गई है। गौरतलब है कि यह अनशन पिछले 24 मई को कोर्ट परिसर में हुए मारपीट के वारदात में गिरफ्तारी की मांग को लेकर किया जा रहा है और इस अनशन में लगभग 15 महिलाएं बैठी हैं। तीसरे दिन के अनशन के दौरान अनशन पर बैठी महिला कलावती देवी की हालत काफी खराब हो गई। एमजीएम अस्पताल के डॉक्टर सूचना पाकर अनशन स्थल पर पहुंचे और इस खराब हालत को देखते हुए उस महिला को डॉक्टर ने उन्हें एमजीएम अस्पताल रेफर कर दिया, जिसके बाद उन्हें एम्बुलेंस के द्वारा अस्पताल ले जाया गया। धरने पर बैठी आसू महिला नेत्री अर्चना सिंह ने बताया है कि इसकी पूरी जवाबदेही जिला प्रशासन की है, क्योंकि अनशन के तीसरे दिन हो जाने के बावजूद भी जिला प्रशासन की तरफ से मांगों पर कोई पहल नहीं की गई है और न ही उनके तरफ से अनशनकारियों की खबर ली गई है। जिला प्रशासन के विरुद्ध हम लोग बैठे ही हैं। उनका अगर यही रवैया रहता तो आज हम लोग को यहाँ पे बैठने की नौबत नहीं आती। अभी तक एक बार भी वो पहल करने की महिला बैठी हुई एक बार जानकारी लेने तक नहीं आया कि आखिर इस स्थिति में क्या है, तो क्या बोला जा सकता है इसका। तो देवी जिनकी स्थिति काफ़ी सीरियस थी, अभी उनको एमजीएम रेफर किया गया। एक पेशेंट जिनकी हालत थोड़ी नाजुक थी, उनको हमने रेफर कर दी। क्या नाम था पेशेंट का? कलावती देवी। कुल कितने लोगों की स्थिति अभी नाजुक दौर पर है? बस एक ही की जिसको मैंने रेफर किया, बाकी सब नॉर्मल है। ये विधि नॉर्मल। और अब बात एमजीएम अस्पताल की। जी हां, एमजीएम अस्पताल का नवनिर्मित सेंटरिंग का पोल मानसून के पहला बारिश ने ही खोलकर रख दिया। अस्पताल के मेडिसिन वार्ड के स्टोर का नवनिर्मित सेंटरिंग टूटकर गिरा। सेंटरिंग के कारण वहां लगी एसी भी 3 मंजिले से गिर गया।
अस्पताल की स्थिति व दुर्दशा देखकर यह कहावत सही लगता है कि हम तो डूबेंगे, तुझे भी साथ ले डूबेंगे। जी हाँ, इस अस्पताल की व्यवस्था कुछ इस तरह की ही है। चीज के साथ दूसरा भी नुकसान होता है आए दिन, जिससे अस्पताल के नाम पर ज्यादा बजट पास कराने में आसानी होती है, जिससे प्रत्येक वर्ष ठेकेदारों के सावन बनी रहती है। 2013 और 2014 के बीच पूरा अस्पताल की मरम्मती हुई, जिसमें अस्पताल के प्रत्येक वार्ड की मरम्मती हुई। इस मरम्मती में कई लाख रुपए लगा। मरम्मती के बाद शहर की जनता काफी खुश थी कि इस बारिश में अस्पताल की व्यवस्था दुरुस्त दिखेगी, परंतु जनता की सोच पर मानसून की पहली बारिश ने ही पानी फेर दिया और गुरुवार की रात मेडिसिन वार्ड के स्टोर का नवनिर्मित सेंटरिंग टूटकर तीसरे मंजिले में लगी एसी पर गिरा, जिससे सेंटरिंग के साथ साथ एसी भी जमीन पर गिरकर धूल चाटना शुरू कर दिया। उसके बाद वहां गश्ती कर रहे गृह रक्षकों ने यह दृश्य देखा और अस्पताल प्रबंधक को इसकी जानकारी दी। उसके बाद अस्पताल प्रबंधक के आदेश पर वे लोग अस्पताल के सफाई कर्मियों की मदद से गिरे हुए एसी को अस्पताल परिसर में रखवाया। एसी का मामला क्या है? ओके, वो कल रात में अचानक एसी 3 तला छत से गिरा, जो छज्जा पे रखी हुई थी वो गिरा। बड़ी जोर आवाज़ की हम लोग जब वहाँ पे देखे कि एसी गिरा, तो उसके बाद हम लोग फिर ऑफिस के आदमी को फ़ोन किए, फ़ोन करके उसको बताया कि इस तरह का है, तो बोला ठीक है, उसको साथ में मिल के होमगार्ड के साथ में मिल के हटा कर रख दीजिए। उसको फिर हम लोग रख दिए। 9:20। आप लोग क्या कर रहे थे उस समय? उस घड़ी हम लोग यहाँ घूम रहे थे, देखे आवाज़ तो जाकर देखे तो गिरा हुआ एसी है, तो फिर ले उठा के रखे हैं। क्या नाम है? और उधर जमशेदपुर के समाज सेवी संस्था झारखंड ह्यूमन राइट्स कॉन्फ्रेंस की महिला इकाई के द्वारा नवजात बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए एक नई पहल की गई है, जिसके अंतर्गत नवजात बच्चों के लिए मां के दूध का संरक्षण किया जाएगा। JHRC के एक बैठक के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा की गई कि इस दौरान महिला इकाई के अध्यक्ष सिप्रा रजनी ने बताया है कि मां का दूध अमृत होता है और JHRC द्वारा चलाए जा रहे मुहिम बेटी बचाओ आंदोलन के तहत हमने पाया है कि कई ऐसे नवजात बच्चे हैं जिन्हें मां का दूध नहीं मिल पा रहा है और इसके कारण बच्चों को कुपोषण का शिकार होना पड़ रहा है। उन्होंने बताया है कि इस समस्या को दूर करने के लिए JHRC ने मदर मिल्क बैंक शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत समाज के सभी बच्चों से मदद की अपील की जाएगी और मां के दूध को एकत्रित किया जाएगा और इन्हें एकत्रित कर वैसे बच्चों को दिया जाएगा जिन्हें मां का दूध नहीं मिल पा रहा है, ताकि वे बच्चे कुपोषण के शिकार होने से बच सके। जैसे JHRC महिला और बच्चों के मुद्दों पे हमेशा से काम करती आई है और अब एक बहुत ही बड़ा अहम मुद्दा हम उठा रहे हैं, वो है मदर मिल्क बैंक। जैसे ब्लड बैंक होता है उसी तरीके से मदर मिल्क बैंक होता है, जिसमें जो बच्चे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि माँ का दूध अमृत होता है और वो सभी बच्चों को नसीब नहीं हो पाता है, कई बच्चे ऐसे हैं, तो उनके लिए ये मदर मिल्क बैंक है, जिसके तहत माँ के दूध को इकट्ठा किया जाएगा, उन्हें प्रिजर्व किया जाएगा और जिन बच्चों को इसकी ज़रूरत है उन बच्चों को ये दिया जाएगा, ताकि माँ का दूध इन्फेक्शन से इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है उनका और कई तरीके से उनको बचाता है। तो ये अमृत है उनके लिए और कई बच्चे नहीं इनको सौभाग्य मिल पाते इस चीज़ का, तो उनके लिए हम ये पहल उठाएंगे और इससे हम लोग कई लोगों से मदद की गुहार भी करेंगे और इस चीज़ को हम लोग एक अच्छा मुद्दा बना के हम इसे आगे ले जाएंगे। उधर मुसाबनी केंदाडीह के मिनरल्स क्रेसर कंपनी के पूर्व कर्मचारी सुरेश रजवार को सिलोकोसिस बीमारी होने के संदेह में इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल के मेडिसिन वार्ड में डॉक्टर पी सरकार के यूनिट में भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। ज्ञात हो कि 9 जून से 12 जून तक उपायुक्त के आदेशानुसार एमजीएम अस्पताल में चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर बीके सिन्हा द्वारा 4 दिनों तक मुसाबनी केंदाडीह स्थित के मिनरल्स क्रेसर कंपनी के पूर्व 78 कर्मचारियों का मेडिसिन जांच कराया गया। यह जांच करने का मकसद था कि उस कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों को सिलोकोसिस जैसी बीमारी होने का संदेह होने लगा था, जिसमें सिलिकॉन के डस्ट से फेफड़ा व छाती में रोग होने का संदेह हुआ। इस 4 दिवसीय जांच में एक मरीज को सिलोकोसिस के संदेह में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसका नाम है सुरेश रजवार। वह केंदाडीह निवासी हैं और 2009 व 2010 में वह इस क्रेसर कंपनी में लगभग 2.5 वर्ष काम किए। उसके बाद से ही सांस लेने में तकलीफ होने लगी, खांसी रुकता नहीं है और तो और वह दिन प्रतिदिन काफी कमजोर होते जा रहे हैं, जिसे देखते हुए अस्पताल के डॉक्टर सिलोकोसिस होने के संदेह में उन्हें भर्ती कर लिया है और इलाज कर रहे हैं। कब से भर्ती है यहाँ? 6 रोज हुआ। कहाँ काम करते थे पहले?
क्रेशर में कहाँ पर? कहाँ? गुप्ता कसर में। कौन भर्ती कराया आपको? वो ब्लॉक वाला। हाँ? ब्लॉक वाला लोग। डॉक्टर क्या बोल रहा अभी? अभी थोड़ा ठीक है बोल रहा। क्या क्या आपको दिक्कत होता है? सांस और काशी थोड़ा काशी आ रहा है। 4 दिन में 151 मरीज को देखना था। डीसी के निर्देश से पुटअप किया गया है। हम लोग डेली 30 से 35 मरीज देखना का प्रपोजल दिए थे। जो ये लोग लाए हैं उस हिसाब से हम लोग सबको देख दिए हैं। आज 7 मरीज को देखना बाकी है, जो देखते हैं कि खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग समरी रिपोर्ट तैयार करेंगे, कंपाइलेशन डाटा करके डीसी ऑफिस में। अब तक क्या लग रहा है? इसके बारे में अभी इस स्टेज में कुछ नहीं कहा। किस तरह के लक्षण वाले मरीज ज़्यादा आपको आए? लक्षण जो है सो चेस्ट का बीमारी 100 में मुश्किल से 10 को है। ये सब नॉर्मल आता है। अच्छा सर, जैसे सिलोकोसिस ऐसा नहीं है कि जितने ये लोग लाए हैं सबको बीमारी नहीं है। 100 में मुश्किल से 10 है और 10 में 2-4 मरीज निकलेगा। और उधर एमजीएम को देखकर अब यह प्रतीत होने लगा है कि इस अस्पताल को कोई विचित्र प्रबंधक चला रहा है। जी हां, यह अस्पताल नहीं समाचार पैदा करने वाला स्थान बन गया है जो आए दिन अच्छी बुरी व चटकदार खबरों से गहरा रहता है। शुक्रवार को भी अस्पताल में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। अस्पताल नेताओं की नेतागिरी, दादाओं की दादागिरी और व्यवस्थापकों की व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। बीच में अस्पताल में कुत्ते भी अपना तांडव दिखाकर इस अस्पताल की कुव्यवस्था में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। जब इतने लोग अपनी अपनी भागीदारी अस्पताल में निभा रहे हैं तो मधुमक्खियां क्यों पीछे रहे? जी हाँ, मधुमक्खियों ने भी अपना वर्चस्व कायम करना शुरू कर दिया है। उनके वर्चस्व देखकर यह लगता है कि उनकी ललकार को चुनौती देने वाला कोई भी नहीं है। और ये वो देखते देखते अस्पताल के गैनिक वार्ड की एक खिड़की के सेंटरिंग को अतिक्रमण कर अपना एक बड़ा सा छत्ता बना डाला, जिसमें अनगिनत मक्खियां आए दिन मधु उत्पादन खुलेआम कर रही हैं। वहीं अस्पताल कर्मचारियों का मानना है कि यह प्राकृतिक व भगवान का देन है और सफाई से बाहर का वस्तु है। साथ ही अस्पताल प्रबंधक को भी इसकी जानकारी है, पर वे भी इनके दादागिरी से डरकर खामोश बैठे हुए हैं। ध्यान किया था और से सफाई का बाहर भी कहेंगे, क्योंकि ये एक प्रकृति का देन है, भगवान का देन है कि मधुमक्खी अपना जाल बिछा के वहाँ रखा हुआ है। और इस विषय में हम मैनेजमेंट को मौखिक रूप से जानकारी भी दे चुके हैं कि वहाँ पर मधुमक्खी का छत्ता इस तरह का लगा हुआ है, उस पर उसको निकाला जाए या उसको साफ सुथरा किया जाए, कुछ भी किया जाए। और उस पर कोई लोगों को जोर नहीं दिया गया, ना ही उस पर कुछ कार्रवाई हुआ। जो साफ सफाई में नहीं आता, गंदगी चीज़ में नहीं आता, वो एक प्रकृति का भगवान का देन है। तो ये मैनेजमेंट का क्या कहना था? मैनेजमेंट का कहना है कि ठीक है, उसको देख लेंगे। इसकी सर में बात हुई नहीं। अब अस्पताल में है तो अस्पताल अधीक्षक, अस्पताल मैनेजमेंट का काम है कि उसको जो मधुमक्खी का छत्ता को हटा सकता है उसको बुलाया जाए और उसको तरीकापूर्वक हटाया जाए, तो हमको लगता है कि हट जाएगा। और अच्छा तो एक नजर तक की सिर्फ खबर। सोनारी थाना अंतर्गत 2 मुहानी में 6 वर्षीय बच्चे की गड्ढे में गिरने से हुई मौत। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के एक बुटीक में लगी आग, लाखों का माल जलकर खाक। और आंसू के अनशन के तीसरे दिन अनशनकारी महिला की बिगड़ी तबीयत, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.rashtriyaLokvani.com। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए राष्ट्रीय लोकवाणी। नमस्कार।